बनारस का एक ऐसा मंदिर जहाँ होता है सर कटे देवी का पूजा। एक ऐसी माता जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका ही कटा हुआ सर है। यहाँ बहती है देवी के गले से रक्त की 3 धाराएं। इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये एक ऐसी देवी है जिन्होंने अपने ही सहेलियों का भूख मिटाने के लिए अपना ही सर काट दिया था। जी हाँ, आज हम खोलने वाले हैं 6000 साल पुराने सर कटी देवी का रहस्य। देवी छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक है जिनके एक हाथ में कटर और दूसरे हाथ में उनका ही कटा हुआ सर है। लेकिन माता ने आखिरकार अपना सर धड़ से अलग क्यों कर दिया था, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारे ग्रंथों में मिलने वाले पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती अपने 2 सहेलियों के साथ हिमालय का भ्रमण करने निकली थी और घूमते घूमते वो मंदाकिनी नदी के सामने आ पहुंची। माता पार्वती को मंदाकिनी नदी इतनी अच्छी लगी कि उनको उसमें नहाने का मन कर गया। लेकिन जब उन्होंने अपनी सहेलियों को उनके साथ नहाने को कहा तब उन्होंने उनके साथ नदी में नहाने से मना कर दिया, क्योंकि उन दोनों को भूख लगी थी। साथ ही उन दोनों ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द नहा के आ जाने के लिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक भूखी रहती हैं तो उनका शरीर काला पड़ सकता है। ये सुन के माता पार्वती मंदाकिनी नदी में नहाने चली जाती है और उन्हें नहाते नहाते काफी वक्त लग जाता है और उतने ही देर में उन दोनों सहेलियों का भूख से हाल बेहाल हो जाता है। तभी उनमें से एक बोलती है, हमें भूख लग रही है। एक माता कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती है। ये बात सुनते ही देवी पार्वती को क्रोध आ गया। देवी पार्वती ने नदी से बाहर आते ही काली का रूप धारण किया और एक कटर से अपना ही सर काट दिया और सर काटते ही रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। उन्होंने कहा, लो जया बिछिया, मेरी रक्त पान करो और अपनी भूख शांत करो। ऐसे कहते ही दोनों देवी माता का रक्त पान करने लगी और एक रक्त की धारा उन्होंने अपने ही मुख में डाल लिया और वो अपना खून पीने लगी। देवी का ऐसा रूप देख के देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका के नाम से संबोधित किया। तभी भगवान शिव माता पार्वती के पास आते हैं और वो उनको शांत होने के लिए कहते हैं और साथ ही एक ऐसा बात बोलते हैं जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। देवी पार्वती, तुम्हारे इस लीला से तुम्हारा ये रूप भक्तों को यही समझाता है, अपने स्वयंभू में धैर्य और संतोष अवश्य बना के रखनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य को किसी भी पीड़ा का सामना न करना पड़े। उसके बाद देवी पार्वती अपने रूप में वापस आ जाती है और उस दिन से माता पार्वती के इस रूप को माँ छिन्नमस्तिका के नाम से लोग जानने लगे। कहा जाता है छिन्नमस्तिका का मंदिर 91 शक्तिपीठों में से दूसरा बड़ा शक्तिपीठ माना गया है। ऐसा मान्यता है कि जिस प्रकार से माँ अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकती, उसी प्रकार से माँ छिन्नमस्तिका अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकती। शिव पुराण में यह भी वर्णन किया गया है, माता के गले में हड्डियों का माला है। जो भी भक्त शांत भाव से माता का उपासना करते हैं, माता उसके अपने शांत स्वरूप में ही प्रकट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो माता के उग्र रूप का उपासना करते हैं, उन्हें माँ अपने उग्र रूप का ही दर्शन देती है। वैसे तो माता का पूजा कभी भी किया जा सकता है, लेकिन दिवाली के समय माता का उपासना करना बहुत शुभ माना गया है। छिन्नमस्तिका माता से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में रजरप्पा में राजा सूरज राज किया करते थे, लेकिन फिर अचानक से उनकी राजपाट उनसे छीन ली गई और वो अपना प्राण बचा के वहाँ से भाग निकले और घने जंगलों में रहने लगे। एक दिन राजा को माता ने सपने में दर्शन दिया। उनकी पूजा आराधना करने से तेरी सारी दुखों का अंत होगा। कहा जाता है माता के कहने पे राजा सूरज ने कई सालों तक माता की पूजा अर्चना की और फिर माता की कृपा से उनका खोया राजपाट वापस मिल गया।